प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के आरोप में सुंदर सिंह को एक ऐसे कुएं में डाल दिया गया जहां पर लाशों का अंबार था, सड़ी हुई लाशों का अंबार। और जब सुंदर सिंह पलटने के लिए या उठने के लिए अपने हाथों को कहीं रखना चाहते, घने अंधकार से भरे उस कुएं में उनके हाथ हमेशा मांस के लोथड़ों पर ही टिक जाते थे। सड़े हुए मांस की, इंसानी मांस की भयानक बदबू और घुप घने अंधेरे में सुंदर सिंह जहां अपनी हाथ को भी नहीं देख पा रहे थे, वे लगातार प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्मरण करते रहे कई दिन तक। जब सुंदर सिंह को पता भी नहीं था कि दिन हो रही है कि रात, घने अंधकार में उस कुएं में सुंदर सिंह कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। क्या घटना हुई सुंदर सिंह के साथ उस कुएं में, इसका उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। सुंदर सिंह जब हिमालय की पहाड़ियों से होकर गुजर रहे थे, उनका पांव फिसल गया और वो एक ऐसी गुफा के सामने जा गिरे जो बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। और वहां पर उन्होंने देखा एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है और शरीर में लंबे लंबे बाल हो गए हैं, उनके नाखून बहुत लंबे थे। और सुंदर सिंह शुरू में तो बड़े डरे, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने, जो हिमालय में वो अपरिचित व्यक्ति जो बैठा हुआ था, ध्यान और प्रार्थना की मुद्रा में बैठा हुआ था, उसने सुंदर सिंह को इशारा किया कि यहाँ पर तुम बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने सुंदर सिंह से जो बातें की, वो आज के मसीहियों के विश्वास को ऊंचे स्थानों पर ले जाएगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब सुनेंगे साधु सुंदर सिंह की मुलाकात हिमालय की उस गुफा में किससे हुई थी। सुंदर सिंह को विरोधियों द्वारा गलत रास्ता बता दिया जाता है और सुंदर सिंह घने जंगलों में फंस गए और एक उफनती हुई विशाल नदी के किनारे जा पहुंचे। लगभग रात्रि का समय हो ही रहा था, सूर्य ढल चुका था, घना अंधकार था। सुंदर सिंह को लगा अब उनका जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा और वे बैठकर आंसू बहाने लगे। और अचानक उन्होंने एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखा जो नदी के उस पार था। और अचानक ही सुंदर सिंह ने उस उफनती हुई नदी में उस रहस्यमयी व्यक्ति को इतने आराम से चलते हुए अपने पास आते देखा कि साधु सुंदर सिंह आश्चर्य से भर गए। और जब वह रहस्यमयी व्यक्ति सुंदर सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने साधु सुंदर सिंह से कहा कि डरना मत, बस मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। जैसे ही साधु सुंदर सिंह उस अजनबी, उस रहस्यमयी व्यक्ति के कंधे पर बैठते हैं, वह रहस्यमयी व्यक्ति साधु सुंदर सिंह को बड़े आराम से बिना किसी कष्ट के उफनती हुई विशाल नदी को पार करके नदी के उस पार पहुंचा देता है। जैसे ही साधु सुंदर सिंह को वह अपने कंधे से उतारता है, साधु सुंदर सिंह उस अजनबी व्यक्ति को धन्यवाद करने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं, तब जो साधु सुंदर सिंह ने देखा वो हमें आश्चर्य से भर देगा। जब आप सुनेंगे कि आखिर उन्होंने क्या देखा, आप आश्चर्य से भर जाएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। आज की इस गवाही में साधु सुंदर सिंह के जीवन की ऐसी घटनाओं को लेकर आया हूं जो आपके विश्वास को ताजा कर देगा, आपके विश्वास को नया बल देगा। जिस प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चले हैं, जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की अनोखी महिमा के अद्भुत कार्यों को आज आप जानने पाएंगे कि जब एक जवान लड़का अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करता है, उसके जीवन में कितनी महिमामय बातों का वह दर्शन करता है। साधु सुंदर सिंह के जीवन की इस अनोखी गवाही को सुनने वाला हर एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में महान आशीषों को प्राप्त करने जा रहा है। विश्वास के साथ मैं घोषणा कर रहा हूं इस वीडियो की शुरुआत में, और मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है मेरे साथ लिखे कमेंट में आमीन। शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आपकी उंगलियां भी YouTube की एक वीडियो से दूसरी वीडियो में उछलती रहें, यही शैतान चाहता है। लेकिन आज की यह जो वीडियो है, ये साधारण वीडियो नहीं है।
ये एक मसीही व्यक्ति के लिए असाधारण गवाही होगी। अगर आप गंभीर हैं अपने विश्वासी जीवन को लेकर तो इस गवाही को पूरा देखना, क्योंकि यह आपके विश्वासी जीवन का सवाल है, ये आपके विश्वास का सवाल है, ये आपके आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य का सवाल है। इसलिए आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक देखना अनिवार्य है मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर के उस अद्भुत दास की गवाही है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत से कष्ट सहे, बहुत तकलीफें सही, ताड़ना सही, न जाने कितनी बार मृत्यु का सामना किया उन्होंने। इसलिए आज परमेश्वर के इस दास साधु सुंदर सिंह की गवाही का तीसरा भाग आप सुनने जा रहे हैं। पहला और दूसरा भाग पहले ही मेरे चैनल में आ चुका है। पहला और दूसरा भाग अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है तो मैं संक्षेप में आपके लिए बता दूं कि साधु सुंदर सिंह वो यीशु मसीह का बहुत बड़ा विरोधी था, बाइबल को जला देने वाला एक नवयुवक था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, मसीह के नाम से बहुत ज्यादा नफरत करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में जब कठिन प्रश्नों का सामना हुआ तो उसने पुकारा, कौन है ईश्वर? प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और वह जान गया यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। और फिर उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और जब सुंदर सिंह ने गवाही देनी प्रारंभ की अपने परिवार के लोगों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने मित्रों के सामने, लोगों ने उसे नफरत की, उसके परिवार के लोगों ने उसे जहर दे दिया और जहर का असर धीरे धीरे उसके शरीर में रात भर होने लगा। उसे घर से निकाल दिया गया था। जंगल में एकमात्र बाइबल हाथ में लेकर किशोर सुंदर सिंह, जवान सुंदर सिंह जंगल में प्रभु के साथ समय बिता रहा था। जब सूर्य उगने लगा उसे स्मरण आया, प्रभु के एक दास उपल जी यहाँ रहते हैं, मैं जाता हूँ उनके घर में। जैसे ही पास्टर के घर में गया वह बेहोश हो गया। प्रभु के दास और उस दासी को समझ आ गया इसे जहर दिया गया है। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बच सकता, क्योंकि ये ऐसा केस है कि अगर मैं इसे हाथ लगाऊंगा तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर ने इसे मार दिया है। इसलिए ऐसे और इसकी केस को हाथ लगाने से डॉक्टर ने मना कर दी। सुंदर सिंह ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप मुझे मरकुस की किताब 16 अध्याय पढ़कर सुना दीजिए। डॉक्टर ने उसका मजाक उड़ाया, उसके विश्वास का मजाक उड़ाया। लेकिन रात भर परमेश्वर के दास और दासी ने वह वचन उसको सुनाया और उसके लिए प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अद्भुत रीति से सुंदर सिंह बच गया, जहर बेअसर हो गया। अगले दिन सुबह जब वह डॉक्टर वापस आया पास्टर के घर में देखने के लिए कि उस लड़के सुंदर सिंह का क्या हाल हुआ है, डॉक्टर ने जो देखा उससे वह हतप्रभ रह गया कि सुंदर तो अभी भी जिंदा है, जीवित है। इस प्रकार डॉक्टर ने भी सुंदर के विश्वास को सलाम किया और उसके उस विश्वास के कारण वह डॉक्टर भी आगे चलकर मसीही बन गया। परमेश्वर के दास को एहसास हो गया कि सुंदर सिंह का गांव के पास, रामपुर गांव के पास रहना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुंदर सिंह को उन्होंने प्रेस्बिटेरियन मिशन के एक स्कूल में भेज दिया। स्कूल के हॉस्टल में ही सुंदर सिंह को सुरक्षित रखा गया। जब सुंदर सिंह के पिता को पता चला कि मसीही लोगों ने एक स्कूल में मेरे बेटे को रखा हुआ है, वह अपने रिश्तेदारों के साथ सुंदर के पास पहुंच गया और स्कूल वालों से झगड़ा करने लगा। सुंदर के पिता बड़े क्रोधित हो गए और स्कूल वालों से कहा, वो मेरा बेटा है, चाहे मैं उसे मार दूं, उसके साथ जो करूं, तुम्हें क्या। लेकिन प्रेस्बिटेरियन मिशन ने बड़ी सावधानी से उसके पिता को अनुमति दी कि वे सुंदर से मिल सकें। जैसे ही उसके पिता सुंदर से मिलने गए, सुंदर सिंह के पिता ने भावनात्मक रूप से सुंदर को पिघलाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की। लेकिन सुंदर सिंह टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, अब मैं अपने प्रभु के पीछे ही चलूंगा। पिताजी, मैं आपका आदर करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अब अपने प्रभु के पीछे चलूं। सुंदर सिंह के पिता बड़े क्रोधित हुए। उनके रिश्तेदारों ने प्रेस्बिटेरियन मिशन के स्कूल के प्रशासन को धमकी दी कि हम फिर आएंगे और इस लड़के को हम नहीं छोड़ेंगे, इसे हम मार डालेंगे। कई बार उन्होंने आने का प्रयास किया। इसलिए प्रेस्बिटेरियन मिशन ने सुंदर सिंह के विश्वास को देखते हुए उसके जीवन की सुरक्षा के लिए उसे शिमला से 20 मील दूर कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए बने एक अस्पताल में सर में भेज दिया, जहां पर मिशनरी रहा करते थे। और वह एक ऐसा माहौल था जहां पे प्राकृतिक सुंदरता मौजूद थी और शांत वातावरण था। और उसी वातावरण में सुंदर सिंह परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने लगा, बाइबल को अपने हृदय में ज्यादा से ज्यादा समाहित करने लगा। सुंदर सिंह मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे रहा था। इस वीडियो के आखिर में आप जिन तथ्यों को जानेंगे, उन तथ्यों को जानकर आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा।
साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज की इस गवाही में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। जब सुंदर सिंह 16 वर्ष का हो गया, तब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया और 16 वर्ष के सुंदर सिंह ने 3 सितंबर 1905 रविवार के दिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित सेंट थॉमस चर्च में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे के बाद वो प्रभु यीशु के वचनों को और ज्यादा गहराई से पढ़ने लगा, प्रार्थना में अपना समय बिताने लगा। भारत की कलीसिया के लिए उसके हृदय में प्रभु की ओर से एक वेदना दी गई थी, एक बोझ दिया गया था और उसी बोझ के कारण वह भारत की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता रहता था। जंगल में वह अक्सर जाकर वचन मनन और प्रार्थना किया करता था। घने जंगलों में बैठा हुआ सुंदर सिंह जब वृक्ष के नीचे प्रकृति की सुंदरता को देखकर परमेश्वर की महानता के लिए उसकी स्तुति कर रहा था, अचानक सुंदर सिंह को एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा, मैं तेरा चरवाहा हूं, चाहे मृत्यु की घोर अंधकार से भरी वादियों में होकर तू गुजरे, मेरे बेटे मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। उस दिन सुंदर सिंह को यह स्मरण आया कि ये तो वही आवाज है जो मैंने रामपुर के कमरे में उस दिन सुनी थी। ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है और वह निश्चिंत हो गया। उसके मन से हर एक डर चला गया और वह जान गया कि प्रभु यीशु मसीह अब उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जीवन के अंत तक, संसार के अंत तक प्रभु उसके साथ रहेगा। वह अकेला नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। कई जवान इस उम्र में मनुष्यों में अपना सहारा ढूंढते हैं, लेकिन सुंदर सिंह ने अपना सहारा, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अपना सहारा प्रभु यीशु मसीह में ढूंढा। 6 अक्टूबर सन 1905 को सुंदर सिंह ने जितना कुछ भी उसके पास था वह सब दान कर दिया, अपने वस्त्र आदि दान कर दिए और वह गेरुआ वस्त्र धारण करके एक साधु के रूप में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। नंगे पांव अपने बाइबल लेकर अपने मुक्तिदाता का संदेश सुनाने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु के समान अपना जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतने की उस अग्निमय हृदय के साथ सुंदर सिंह बढ़ चला आगे की ओर। साधु बनने के बाद वो सबसे पहले अपने गांव रामपुर में पहुंचा। कई लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना जो उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने गांव के लोगों को बताया। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक सबने साधु सुंदर सिंह की बात को बड़े गौर से सुना। लेकिन जब वह अपने घर गया, उसके पिता ने नफरत के साथ कहा कि सुंदर, तूने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। एक मसीही बनकर यीशु मसीह को अपना प्रभु कहकर हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता, ऐसे उसके पिता ने। और सुंदर सिंह को भोजन दिया गया उसके घर में, लेकिन ऐसे दिया गया जैसे कि मानो वह कोई अछूत हो। ग्लास में पानी तक नहीं दिया गया कि कहीं ग्लास अशुद्ध ना हो जाए। सुंदर सिंह को किसी भी सामान को छूने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि एक मसीही हो गया है सुंदर सिंह, इसलिए अब वह एक अछूत है। ऐसा उसके परिवार के लोगों ने उससे व्यवहार किया। सुंदर सिंह के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, आंसुओं की धारा बहने लगी, सोचकर कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर बैठा हूं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूं, इसलिए मेरे पिताजी अब मुझसे नफरत करते, मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं कोई अछूत हूं, जैसे मुझे स्पर्श करने से कोई अपराध हो जाए। परिवार के द्वारा तिरस्कार भरे व्यवहार के बावजूद भी उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण अद्भुत शांति थी। अपने पिता से आदर पूर्वक विदा लेता है और वह उस घर से निकल पड़ता है। रात में खेत में समय बिताता है, एक पेड़ के नीचे प्रार्थना करने में रात्रि भर वह समय बिताता। सुबह अपनी यात्रा के लिए सुंदर सिंह निकल पड़ा। सुंदर सिंह प्रभु के दास के रूप में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगे। वे जहां भी जाते मसीह प्रभु के प्रेम के विषय में लोगों को बताते थे। वे नंगे पांव ही चला करते थे। उनका कहना था कि मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस उठाया, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आ गया, क्या मैं अपने स्वामी के लिए नंगे पांव भी नहीं चल सकता? कई बार प्रचार करते हुए खाने का एक दाना भी नसीब नहीं होता था। साधु सुंदर सिंह बाइबल का प्रचार करने के लिए, ये जवान साधु सुंदर सिंह अलग अलग देश के, उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में पैदल ही निकल पड़ते थे। कई दिन ऐसा हुआ जब वे भूखे रहे, खाने का एक दाना भी साधु सुंदर सिंह को नसीब नहीं हुआ था। कई ऐसे दिन रहे जब रहने के लिए छत तक नहीं थी।
किसी जंगल में या किसी पेड़ के नीचे या किसी खेत में कहीं भी उन्हें रात्रि बितानी पड़ी। रात में ऐसा हुआ, कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि गंदी बदबूदार जगहों में उन्हें आसरा दिया गया लोगों के द्वारा। गंदी गौशालाओं में गोबर और गंदगी के बीच में उन्हें कई बार सोना पड़ा, लेकिन अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना उनके लिए एक आनंद का विषय था। कई लोग साधु सुंदर सिंह से प्रेम रखते थे, लेकिन बहुत सारे लोग साधु सुंदर सिंह का विरोध करते थे, कई बार पत्थरों से उन पर हमला करते थे। लेकिन साधु सुंदर सिंह बस यही कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना कितना सुंदर। कई बार अपनी प्रचार यात्राओं के दौरान साधु सुंदर सिंह को तेज बुखार हो जाता। एक बार ऐसा हुआ कि उनका पूरा चेहरा ही तिरछा हो गया था, इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए जब कष्ट सहता हूं तो यह मुझे अत्यंत मधुर अनुभव जान पड़ता है। सुंदर सिंह का जो हृदय है वो भारत के लिए धड़कता था, लेकिन उनके हृदय में एक आग जल पड़ी थी उन स्थानों तक पहुंचने के लिए, उन जगहों तक पहुंचने के लिए जहां पर आज तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा। वे सुसमाचार को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर अफगानिस्तान पहुंच गए, पैदल ही पैदल अफगानिस्तान पहुंच गए। कोढ़ियों व बीमारों की सेवा मिशन के अस्पतालों में जाकर किया करते थे, कोढ़ियों की सेवा किया करते थे, जो बीमार है उनकी सेवा किया करते थे सुंदर सिंह। प्रभु के लिए सुंदर सिंह का प्रेम उनकी साहसिक प्रचार यात्राओं से प्रकट होता है। उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत की यात्रा में गर्मी, भयानक सर्दियां, प्लेग, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों का सामना किया, लेकिन अपने साहस को नहीं छोड़ा। अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए, उसके वचन के जीवन रूपी जल को हर किसी तक पहुंचा देने की आग जो उसके हृदय में जल पड़ी थी, उस अग्निमय हृदय के साथ सुंदर सिंह उत्तर भारत के हर कोनों में और उन क्षेत्रों में जाने को तत्पर था जहां पर सुसमाचार पहुंचा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका विश्वास बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान था। भारतीय कलीसियाओं की जागृति के लिए वे लगातार प्रार्थना करते रहते थे। जब सुंदर सिंह छोटे थे तब से वो देखते थे कि तिब्बती व्यापारी रामपुर गांव में आया करते थे। क्या आपने भी अपने क्षेत्रों में तिब्बत के व्यापारियों को आते हुए देखा है, जो खासकर आने वाले इन ठंडियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में वे स्वेटर और अन्य गर्म कपड़े बेचने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। साधु सुंदर सिंह भी बचपन से इन तिब्बत के लोगों को देखा करते थे और तिब्बत के लिए प्रभु की ओर से उनके हृदय में एक अद्भुत भाव जाग उठा था कि मैं तिब्बत में सुसमाचार लेकर जाऊंगा। क्योंकि साधु सुंदर सिंह का कहना था कि अगर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप तक पहुंचा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अपने तक ना रखें। साधु सुंदर सिंह का कहना था कि अगर सुसमाचार आप तक पहुंचा है तो इसे अपने तक मत रखना, पर शेयर करना, गवाही देना और बांटना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इन गवाहियों को, जिन्हें आप इन वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, हमेशा याद रखिए कि शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है मेरे भाई, आपकी है मेरे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बता दूं, उस समय तिब्बत में सुसमाचार सुनाने का एक ही अर्थ था, वह था मौत को गले लगाना। मृत्यु पक्की थी। लोगों को पता था कि तिब्बत एक ऐसा जोखिम भरा स्थान है जहां पर आप गए तो आप समझ लीजिए कि आपकी मौत पक्की है। तात्कालिक तिब्बत के लोगों के विषय में कहा जाता था कि वे लोग गंदगी, भय और पतन का जीवन जी रहे थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा थे। वहां के शासक अक्सर बौद्ध धर्म गुरु लामा होते थे और जब किसी को सत्ता मिल जाती है तो वह नहीं चाहता कि उसकी सत्ता का विरोध हो, और इसलिए बाहर से आए किसी भी मजहब, किसी भी शिक्षा को, किसी भी विश्वास को लामा तिब्बत के जो अधिकारी गण थे वे नकार देते थे। लेकिन इन सब से बढ़कर शैतान, जो नहीं चाहता कि सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचे जो उसके कब्जे में बैठे। लेकिन सुंदर सिंह तो प्रभु यीशु मसीह का दीवाना, वो सुसमाचार लेकर जाने को आमादा था। कुछ तिब्बती भाषा सीखकर सुंदर सिंह ने प्रयास किया कि वह तिब्बत की उस भूमि में पहुंच जाए। सुंदर सिंह ने पाया कि तिब्बती लोग बहुत गंदगी से रहते थे, वे कई वर्षों तक नहाते नहीं थे। सुंदर सिंह के अनुभव के अनुसार वे अपने शरीरों में बदबूदार मक्खन लगा लिया करते थे, जिसके कारण जो असहनीय बदबू होती थी वो सुंदर सिंह को कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण वे इसे क्रूस के समान उठा रहे थे और उन लोगों को बचाने के लिए, उनको अनंत जीवन मिल जाए, इस
आशा में प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश लेकर सुंदर सिंह तिब्बत पहुंचे। सुंदर सिंह कहते हैं कि तिब्बत में एक बार जब कुछ लोगों ने उन्हें कपड़े धोते और स्नान करते देख लिया तो वो लोग बड़े चकित हुए, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करते। तिब्बत के विषय में साधु सुंदर सिंह ने बताया कि तिब्बत के लोग अक्सर मूर्खतापूर्ण अज्ञानी होते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते थे जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए इतने समर्पित होते थे कि कई लोग तो जीवन भर अंधेरे कमरे में बिता दिया करते थे, यह सोचकर कि उन्हें उद्धार मिल जाएगा। सुंदर सिंह ने ऐसे कई लामाओं और बुद्ध धर्म के अगुओं के कमरों में चुपके से सुसमाचार के कुछ पन्ने फेंक दिए, इस उम्मीद में कभी न कभी वह व्यक्ति जो अंधेरे कमरों में उद्धार प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हो गया है, कभी न कभी वो सुसमाचार को पढ़े और उद्धार प्राप्त कर ले। इस प्रकार की दीवानगी प्रभु यीशु मसीह के लिए सुंदर के हृदय में थी। तिब्बत यात्रा के दौरान कई बार ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण सुंदर सिंह के हाथ सूज जाते थे और उसे भयानक दर्द। चूंकि तिब्बत एक ऐसे क्षेत्र में है जो बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ है, वहां ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे ठंडे माहौल में कई बार सुंदर सिंह को बहुत ज्यादा तकलीफ होती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए वो लगातार प्रयासरत रहा, प्रभु के सुसमाचार के प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत रहा। तिब्बत के कई लोग सुंदर सिंह को धमकी देते थे कि वापस चले जा सुंदर सिंह, वरना तेरा वह हाल कर देंगे जो हमने करतार सिंह का किया था। करतार सिंह कौन थे? इस विषय में जब सुंदर सिंह को पता चला तो सुंदर सिंह बड़े चकित हुए। उनके आने से पहले भी पंजाब का एक बेटा, भारत का एक बेटा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, प्रभु का सुसमाचार लेकर तिब्बत की इस भूमि में आया था, क्योंकि वह चाहता था कि तिब्बत के लोग उद्धार प्राप्त। लेकिन करतार सिंह को भयानक मृत्यु से गुजरना पड़ा। तिब्बत की उस भूमि में करतार सिंह ने अपना लहू, अपने विश्वास के लिए आखिरी सांस तक वह अड़िग। करतार सिंह के जीवन के बारे में इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, आने वाले दिनों में करतार सिंह के विषय में भी अद्भुत गवाही लेकर आऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी सामर्थ्य गवाही आपसे मिस ना। तिब्बत की उन यात्राओं के दौरान साधु सुंदर सिंह के साथ एक अनोखी बात घटी। एक बार जब वे पहाड़ के किनारों से गुजर रहे थे कि फिसलन भरे रास्तों में उनका पांव अचानक फिसल गया और वो ऐसी गुफा के सामने जा पहुंचे जो बड़ी रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी। जब सुंदर सिंह ने अपनी नजर उठाई तो देखा कि गुफा के भीतर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो निर्वस्त्र है और उसके शरीर के बाल इतने लंबे हो गए हैं, बहुत लंबे हो गए हैं, नाखून भी बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैं। यह व्यक्ति कौन था? शुरू में सुंदर को लगा कि यह कोई ऋषि मुनि होंगे। जैसे ही उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी आंखों को खोला तो उन्होंने इशारा किया सुंदर सिंह को और इशारे में कहा कि सुंदर यहाँ बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने सुंदर सिंह से वार्तालाप करना शुरू किया। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने, जिसे हम महर्षि कहेंगे, वे अपने जीवन के बारे में साधु सुंदर सिंह को बताने लगे और कहने लगे कि उनका जन्म, महर्षि का जन्म मिस्र देश में हुआ था। जब वे 30 वर्ष के थे, संत फ्रांसिस के भतीजे ने उनको बपतिस्मा दिया था। 75 वर्ष की आयु तक उन्होंने पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया और प्रभु ने उन्हें 21 भाषाएं बोलने की क्षमता व बुद्धि दी। और जब एक आयु बीत गई उनकी, तब प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी। हिमालय के कैलाश पर्वत के इन्हीं इलाकों में, गुफाओं में वो भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहे। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने यह बताया कि वे स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। लगभग 200 वर्षों से भी ज्यादा समय से वे उस क्षेत्र में, उन गुफाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, भारत की कलीसियाओं के लिए, भारत के चर्चेस के लिए, यहाँ के सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए वे लगातार मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ मेरे प्रियो, सुंदर सिंह और उन महर्षि की जो मुलाकात थी वो प्रभु यीशु मसीह ने करा। कैलाश के इस गुफा में रहने वाले इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में कैलाश के महर्षि या महर्षि ऑफ कैलाश नामक किताब में वर्णन है। अगर आप और ज्यादा गहराई से
इन महर्षि के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, इनसे संबंधित किताबों की सूची मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाकर इन किताबों को खरीद सकते हैं। आने वाले दिनों में इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में अर्थात कैलाश के इस महर्षि के बारे में मैं और भी डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, गवाही लेकर आऊंगा, ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो। अगर आप नहीं चाहते कि वो वीडियो आपसे मिस हो जाए, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल्स नहीं, केवल मैसेज। आपको हमारे चैनल्स में और ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा। कैलाश पर्वत की गुफाओं में रहने वाले इस ऋषि ने साधु सुंदर सिंह से कहा कि सुंदर, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आ गया है, तुम जाओ और अपनी सेवा को पूरा करो। सुंदर सिंह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वे उस महर्षि के पास से जाएं, क्योंकि उस महर्षि ने ऐसी ऐसी बातें, आत्मिक संसार के ऐसे रहस्यों को सुंदर सिंह के सामने खोल कर रख दिया, जिससे सुंदर सिंह हतप्रभ थे, चकित थे और उनका विश्वास और मजबूत हुआ। कैलाश के इस महर्षि ने साधु सुंदर सिंह से कहा कि सुंदर, जब तुम अभी वापस अपने देश की ओर लौटोगे, तब रास्ते में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटेगी जो अलौकिक घटना होगी और तुम्हारे विश्वास को ताजा कर देगी। कैलाश के महर्षि से आज्ञा प्राप्त करके साधु सुंदर सिंह निकल पड़े। रास्ते में एक गांव पड़ा, उस गांव में यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। वहां के लोगों ने विरोध किया और जब सुंदर सिंह ने यह पूछा गांव वालों से कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, तो जानबूझकर गांव वालों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता बता दिया जो घने जंगलों की ओर ले जाता है और वहां पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। जानबूझकर सुंदर सिंह को गलत रास्ते की ओर धकेल दिया गया गांव वालों के द्वारा। सुंदर सिंह उस रास्ते में चल पड़े जो कि गलत रास्ता था और लगभग रात्रि का समय आ गया, लेकिन उन्हें कोई भी गांव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे समझ गए थे कि वे घने जंगलों के बीच में फंस गए हैं। चारों ओर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुंदर सिंह को सुनाई दे रही थी और उनके सामने एक बड़ी उफनती हुई नदी आ गई। अब रास्ता समाप्त हो गया। सामने एक विशाल नदी थी जो लगातार उफन कर बह रही थी। उसे पार करना लगभग असंभव था। फिर भी सुंदर ने अपना एक पांव डालकर कोशिश की कि मैं इस नदी को पार कर लूं, लेकिन वह असफल रहा और वह वहां पर बैठकर उदास हो गया और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु, शायद यही मेरा अंत है। यहां आज शायद कोई जंगली जानवर मुझे मार देगा। निराशा के बादल जब सुंदर सिंह को घेरने लगे, तब अचानक एक स्वर्गीय सहायता वहां पर पहुंची। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक बेटा और हर एक बेटी इस बात को भली भांति जान ले कि जब निराशाओं के बादल आपको घेर लेते हैं, स्वर्ग की ओर से आपके लिए एक सहायता आ रही है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए हर परिस्थिति में, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन में ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आप जब निराशाओं के बादल से घिर जाते हैं, आपके लिए एक स्वर्गीय सहायता आती है, अद्भुत सहायता आती है। जितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ भाई, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि स्वर्ग की ओर से अद्भुत सहायता भेजी जाती है और मेरे लिए भी हर बार स्वर्ग की ओर से अद्भुत सहायता भेजी जाएगी, कमेंट में लिखिए स्वर्गीय सहायता। स्वर्गीय सहायता पर मैं विश्वास करता हूँ। जब सुंदर सिंह नदी पार करने में असफल रहे, आंसू बहा रहे थे, बैठकर निराश हो गए, तब जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा कि नदी के उस पार एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक अजनबी सा व्यक्ति जो अब तक वहां पर नहीं था। अचानक से वो वहां आ गया। वो आग ताप रहा था। उस अजनबी व्यक्ति ने सुंदर सिंह को जब देखा तो वह उस उफनती नदी को पार करके सुंदर सिंह के पास ऐसे पहुंच गया जैसे उस उफनती नदी को पार करना उस अजनबी व्यक्ति के लिए बच्चों का खेल हो। साधु सुंदर सिंह को मन ही मन लगता है यह व्यक्ति जो इतनी लंबी चौड़ी कदकाठी का है, यह कोई विशेष तैराक होगा, तभी इतने बड़ी और भयानक नदी को इसने इतने आसानी से पार कर लिया। वह रहस्यमय व्यक्ति, वह अजनबी वहां पहुंचा और सुंदर सिंह के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सुंदर सिंह से कहा, तुम डरना मत, तुम बस मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। सुंदर सिंह ने जैसा उसने कहा वैसा ही किया। साधु सुंदर सिंह उस अजनबी व्यक्ति के कंधे पर बैठ गए और वह अजनबी व्यक्ति सुंदर सिंह को अपने कंधे में लेकर उस उफनती हुई नदी पर उतर गया और उसने बड़ी आसानी से वह नदी पार कर ली
और सुंदर सिंह अपने मन ही मन सोच रहे थे, साधु सुंदर सिंह अपने मन ही मन सोच रहे थे, जैसे ही यह अजनबी व्यक्ति मुझे नदी पार करा देगा, मैं इसे धन्यवाद के साथ सुसमाचार अवश्य सुनाऊंगा। जैसे ही उस अजनबी व्यक्ति ने नदी पार कर ली और सुंदर सिंह को नदी के उस पार उतार दिया, जैसे ही साधु सुंदर सिंह कंधे से उतारे गए, साधु सुंदर सिंह ने उस अजनबी अलौकिक व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही अपने आप को पीछे की ओर मोड़ा, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं है, वहां कोई भी नहीं था प्रियो। वो आग जो जल रही थी वह भी विलुप्त हो चुकी थी, वह अलौकिक व्यक्ति भी विलुप्त हो चुका था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह को स्वर्गीय सहायता दी। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु, कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। क्या आप कमेंट में अपने विश्वास के साथ लिखेंगे, अद्भुत है मेरा प्रभु, अद्भुत है मेरा परमेश्वर। साधु सुंदर सिंह बड़े घबराए और एक पवित्र भय उन पर छा गया कि कितना महान है वह परमेश्वर जिसकी वो सेवा करते हैं। और कैलाश के महर्षि की वह बात उन्हें याद आई कि सुंदर, रास्ते में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारे विश्वास को चौड़ा कर देगी। सन 1912 में तिब्बत में इसार नामक कस्बे में सुंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि सुंदर सिंह इसार नामक तिब्बत के उस कस्बे में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। तिब्बत के उन अधिकारियों को जब पता चला कि सुंदर सिंह सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, न्याय सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। सुंदर सिंह को मृत्यु दंड सुनाया गया, क्योंकि उसने यीशु का सुसमाचार प्रचार किया था। मृत्यु दंड के रूप में तिब्बत के उन क्षेत्रों में 2 प्रकार की सजा दी जाती थी। पहली सजा होती थी जिसमें जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है उस व्यक्ति को याक की गीली चमड़ी में लपेटकर सिल दिया जाता था और उस चमड़ी को धूप में रख दिया जाता था। धीरे धीरे वे चमड़ी सूख जाती थी और एक दर्दनाक मृत्यु उस व्यक्ति को प्राप्त होती थी, जिसे मृत्यु दंड दिया जाता था। और दूसरे प्रकार का दंड वह होता था जिसमें एक गहरे अंधेरे से भरे कुएं में मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को डाल दिया जाता था। जब सुंदर सिंह को उस घने अंधकार से भरे कुएं में डाल दिया गया मृत्यु दंड के कारण, तो सुंदर सिंह जब वहां पर गिरे तो उनको बड़ी चोट लगी, क्योंकि वो कुआं बहुत गहरा था और वहां पर कई लाशों के चिथड़े पड़े हुए थे। लाशों का अंबार था वहां पर। भयानक बदबू से सुंदर सिंह पीड़ित हो उठे, क्योंकि वहां इंसानों के मांस के लोथड़े और उनकी भयानक बदबू थी। उस कुएं को ऊपर से बंद कर दिया गया और एक बहुत बड़ा ताला वहां लटका दिया गया, जिसकी एकमात्र चाबी उस शहर के प्रमुख के पास हुआ करती थी, प्रमुख लामा के पास हुआ करती थी। सुंदर सिंह गहरे भयानक अंधकार भरे कुएं में, सूखे कुएं में, सड़ी गली लाशों के बीच में, कृमियों और बिलबिलाते कीड़ों के बीच में, गंदे घिनौने चूहों के बीच में, भयानक बदबू में सुंदर सिंह पड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें अपना हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा था। वे अपने आप को नहीं देख पा रहे थे, इतना घना अंधकार था, कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कौन सा दिन हो गया, कितने दिन हो गए। सुंदर सिंह को लगा कि बस अब यही अंत है। लेकिन उन भयानक क्षणों में भी परमेश्वर का वचन जो उसने अपने हृदय में अधिकाई से बसा लिया था, वो वचन उसकी सहायता करते रहा, उसे हिम्मत देते रहा। उस अंधेरे कुएं में जब भी सांस लेता था, भयानक बदबू उसको, उसकी छाती को, उसके फेफड़ों को भर देती थी। सड़ी गली लाशों के बीच में, भयानक बदबू के बीच में, दुर्गंध के बीच में, भयानक दुर्गंध के बीच में सुंदर सिंह कांपते हुए हाथों और दर्द भरे शरीर के साथ यीशु को स्मरण करते रहा, अपने स्वामी से प्रार्थना करते रहा और उन वचनों ने उसे शक्ति दी। प्रभु के वचनों ने शक्ति दी। प्रभु के स्तुति के गीत गाने लगा और वे स्तुति के गीत वह गाने लगा। तब अचानक एक समय ऐसा आया कि कुएं का वह ढक्कन सरकता हुआ उसे प्रतीत हुआ। उसे लगा कि ऊपर कोई ढक्कन सरका रहा है और ऊपर से लोहे के उस ढक्कन को सरकाए जाने के बाद एक आवाज आई, जिस आवाज ने सुंदर सिंह से कहा, सुंदर,
इस रस्सी को पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। सुंदर सिंह ने जैसा कि उस आवाज ने कहा वैसा ही किया। अपने कांपते हुए दुर्बल हाथों से, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था, दुर्बल हो चुका था, भयानक गंदगी में पड़ा हुआ वह अपने आप में विक्षिप्तता महसूस कर रहा था। उसने वो रस्सी पकड़ ली और बड़ी मुश्किल से वह ऊपर आया। उस अजनबी सहायक ने उसे ऊपर खींच लिया था रस्सी के द्वारा। लेकिन जैसे ही सुंदर सिंह ऊपर कुएं के बाहर पहुंचे, रात्रि का समय था और सुंदर सिंह ने देखा कि वहां कोई भी मौजूद नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास, अपने बेटे सुंदर की जान बचाई थी, क्योंकि ये मरने का समय नहीं है। सुंदर के लिए मरने का समय नहीं था। अभी तो उसे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और शक्तिशाली सामर्थी सुसमाचार का प्रचार पूरे भारत में और पूरे विश्व में करना बचा था। सुंदर सिंह को ऐसे मरने नहीं देता प्रभु। शैतान ने कोशिश की उसे मारने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। मेरे प्रियो, जिस लामा ने सुंदर सिंह को मांस के चिथड़ों और मानव कंकाल से भरी हुई भयानक बदबूदार गहन अंधकार भरे कुएं में डाल दिया था, जिस लामा ने, उस लामा को जब पता चला कि सुंदर सिंह बाहर आ गया है तो वो बहुत घबरा गया। जब उसने चेक किया तो वो चाबी जो उसके पास रहती थी बड़ी सुरक्षित तरीके से वहीं पर थी जहां पर होती थी। और वह लामा, वह मुख्य अधिकारी सोचने लगा, आखिर इसका परमेश्वर कौन है? इसका परमेश्वर बहुत शक्तिशाली परमेश्वर प्रतीत होता है। तभी उसने ऐसा असंभव कार्य कर दिया। उस कुएं में तो न जाने कितने सैकड़ों हजारों को मैंने मार कर डाला है। लेकिन सुंदर सिंह ने कहा कि तुमने मुझे मारने का प्रयास किया, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया है। जब वे वहां से भारत वापस लौटे तो वे प्रभु का प्रचार करने लगे और उन्हीं दिनों में उन्हें उपवास करने की प्रेरणा मिली और वे घने जंगलों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने लगे। घने जंगलों में उन्होंने 40 दिन का उपवास किया। उस उपवास के दौरान शैतान कई बार परीक्षा लेने आया और सुंदर के मन में यह इच्छा जागृत करने की कोशिश की कि साधु के इस जीवन को त्याग दे, सेवा को त्याग दे, प्रभु की सेवा करना छोड़ दे और शादी कर, धन दौलत कमा और संसार के ऐशो आराम में जी। इस तरह की परीक्षा शैतान साधु सुंदर सिंह के सामने लाता रहा, लेकिन वह अपनी बुलाहट के प्रति प्रतिबद्ध रहा, विश्वास योग्य बने रहा और उसने कहा कि चाहे प्राण भी चला जाए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा मैं। जब वे बहुत दुर्बल हो गए थे, इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था सुंदर सिंह को, कुछ दिनों के विश्राम के बाद उन्होंने फिर से प्रचार यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने नेपाल में जाने का प्रयास किया, लेकिन नेपाल के अधिकारियों ने उन्हें आने से मना कर दिया। उन्हीं इलाकों में एक बार सुंदर सिंह को पकड़ लिया गया, उन्हें निर्वस्त्र करके जेल में डाल दिया गया और साधु सुंदर सिंह के ऊपर जोंकें छोड़ दी गई, खून चूसने वाली जोंकें छोड़ दी गई और सुंदर सिंह वेदना में कराहने लगे। लेकिन कुछ देर बाद प्रभु यीशु मसीह की ऐसी उपस्थिति वहां पर आई कि सुंदर सिंह उस भयानक दर्द में भी प्रभु के आनंद से भर गया और स्तुति और आराधना के गीत गाने लगा। आसपास के लोग और वे सारे जेल के कर्मचारी और अन्य कैदी बड़े आश्चर्यचकित हुए, कैसा व्यक्ति है यह जो अपने प्रभु की स्तुति गीत तब भी गा रहा है जब भयानक दर्द और तकलीफ से गुजर रहा है। सुंदर सिंह की इस भक्ति को देखकर जेल के अधिकारी डर गए और उन्होंने उसे छोड़ दिया। और फिर सुंदर ने भारत के दक्षिण क्षेत्रों में भी प्रभु की अगुवाई में अपने कदम आगे बढ़ाए। दक्षिण भारत और श्रीलंका में भी उन्होंने अपनी प्रचार यात्राएं की। कई बार जब वे प्रचार करने जाते तो लोग कहते थे कि साधु सुंदर सिंह का चेहरा बड़ा दिव्य है और कोई ना कोई यह कहते सुनाई पड़ता था कि देखो ये मसीह के समान दिखाई देते हैं। एक बार जब साधु सुंदर सिंह पूना में प्रचार करने को गए तो पूना में जिन लोगों ने साधु सुंदर सिंह की सभा का आयोजन किया था उन लोगों ने एक फोटोग्राफर को बुला लिया। सुंदर सिंह को जब यह बात पता चली तो उन्होंने आयोजनकर्ताओं से कहा, आप लोग इस मिट्टी से क्या चाहते हैं? ये शरीर एक मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये तस्वीरें खिंचवाने का क्या कारण है? लेकिन आयोजनकर्ताओं के बड़ी मिन्नतों के बाद वे तस्वीरें खिंचवाने को तैयार हुए। कई जवानों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि साधु जी हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके शिष्य बनकर चलना चाहते हैं। साधु सुंदर सिंह ने उन्हें मना किया और कहा, प्रभु ने जो जिम्मेदारी आपको आपकी कलीसिया में दी है आप उस जिम्मेदारी को निभाइए, अपने चर्च में अपनी कलीसिया में उस जिम्मेदारी को निभाइए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपकी कलीसिया में नियुक्त किया है। सुंदर सिंह की सभाओं में और उनके उपदेशों को सुनकर कई भारतीय लोग
जो पहले से मिशनरियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते थे, उन्होंने साधु सुंदर सिंह के मुख से जब प्रभु के वचन के उपदेशों को सुना तो उनका हृदय पिघल उठा। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कोल्हापुर में वे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए गए। वहां से वे जब रत्नागिरी लौटे तो रत्नागिरी नामक स्थान में सुंदर सिंह और उनके एक साथी को छोटी सी कुटिया में ठहरने का अवसर मिला, जिसमें केवल एक बरामदा और एक कमरा था। उस स्थान में रहने वाले अन्य मसीहियों ने साधु सुंदर सिंह को और उनके साथी को चेतावनी दी कि यहाँ पर सांप बिच्छू बहुत आते हैं, शाम को थोड़ा सावधान रहिएगा। साधु सुंदर सिंह रात्रि के समय में अपने साथी से कहते हैं कि मुझे अकेले में समय बिताना है प्रभु के साथ, इसलिए उनके साथी बाहर बरामदे में सो जाते हैं और सुंदर सिंह अकेले कमरे में चले जाते हैं। मध्य रात्रि के समय में जब शांत माहौल था, सुंदर सिंह के मित्र ने एक आवाज सुनी और उन्होंने देखा कि एक बड़ा काला नाग अंदर कमरे की ओर जा रहा। लेकिन साधु सुंदर सिंह के साथी ने उस सांप को बाहर बगीचे की ओर भेज दिया और सुंदर सिंह कि नहीं, यह जांचने के लिए कमरे में चिमनी के प्रकाश से उनका साथी देखने लगा तो उन्होंने क्या देखा कि बिस्तर पर साधु सुंदर सिंह नहीं है और साधु सुंदर सिंह कमरे के कोने में बैठे हुए हैं और आलथी पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके हाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं और वे प्रार्थना की गहरी मुद्रा में चले गए। ये लगभग सुबह 3 बजे की घटना थी। अगली सुबह उनके साथी ने पूछा कि साधु जी, आप इतनी सुबह प्रार्थना कर रहे थे, आप सोते कब हैं? तब साधु सुंदर सिंह ने जवाब दिया, आजकल परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते समय इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं गहरी प्रार्थना में जाऊं, इसलिए ध्यान केंद्रित करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं। तब मैं प्रार्थना करना आरंभ करता हूं। जब मैं प्रार्थना की गहराई में जाता हूं तो किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करता। मैं अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह को इतने निकट पाता हूं प्रार्थना में कि मैं अपना हाथ उनके हाथ में रख देता हूं और जब प्रातः काल होता है तब मुझे प्रार्थना छोड़नी पड़ती है और अपने प्रिय प्रभु से अलग होने का प्रयास करना पड़ता है। मैं अपनी हर प्रार्थना में अपने प्रभु यीशु मसीह का हाथ थाम लेता हूं। रत्नागिरी के कस्बे के वकीलों ने विशेष आराधना सभा का आयोजन किया और सुंदर सिंह को वहां पर प्रचार करने के लिए बुलाया गया। जब साधु सुंदर सिंह उस स्थान पर पहुंचते हैं तो कई वकील उनके सामने साष्टांग दंडवत करते हैं। तब सुंदर सिंह उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। महिलाएं उनके चारों ओर एकत्र होकर उनकी ओढ़नी लेकर अपने बालकों के सर पर रखने लगती थीं। वे आदर के साथ उनके वस्त्रों को स्पर्श करती थी, जैसे कि वो स्त्री जो प्रभु यीशु के वस्त्रों को छूने के लिए आई। बहुत से लोग जो साधु सुंदर सिंह में प्रभु यीशु मसीह की छवि देखते थे, उनके वस्त्रों को छूने का प्रयास करते थे। तब एक मिशनरी ने उनका विरोध किया और साधु जी से पूछा, आप क्यों इस प्रकार के आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं? इस पर सुंदर सिंह ने उत्तर दिया, मैं यह सम्मान नहीं चाहता, ये सब मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण करते हैं। तब मिशनरी ने कहा, साधु जी, मैं आपको बताता हूं, इस सम्मान के अधिकारी आप नहीं पर प्रभु यीशु मसीह है। इस पर सुंदर सिंह ने कहा, अच्छा साहब, मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों इसे पाता हूं और क्यों इसे स्वीकार करता हूं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, वे एक गधे पर सवार होकर गए। लोगों ने अपने वस्त्र उतारे और मार्ग में बिछा दिया। गधा उन वस्त्रों पर चला, प्रभु यीशु मसीह नहीं चले। गधे का सम्मान हुआ क्योंकि यीशु को अपने ऊपर बैठाया हुआ था। मैं उसी गधे के समान हूं। लोग मेरे कारण मेरा सम्मान नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह का मैं प्रचार करता हूं, इस कारण मेरा सम्मान करते हैं। साधु सुंदर सिंह की कद काठी बहुत लंबी थी और वे एक नवयुवक थे जो प्रेरित की सामर्थ और भविष्यवक्ता की आत्मा के द्वारा प्रचार करते थे कि भारत की कलीसिया में आज इस बात की आवश्यकता है कि भारत की कलीसिया का दर्शन विस्तृत हो। भारत के मसीही लोग जाति संप्रदाय की भावना से उठकर प्रभु की आत्मा की पहचान में बढ़ने पाए, ये बहुत जरूरी है, ये साधु सुंदर सिंह का कहना था। 1918 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक वे मद्रास, बेंगलोर, त्रिची
और कालीकट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के इलाकों में अनेक नगरों में प्रचार करते रहे। साधु सुंदर सिंह एक गांव में औसतन 3 दिन तक रुकते थे और प्रतिदिन 3 सार्वजनिक सभाओं में प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते थे। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति का वर्णन पाते हैं। साधु सुंदर सिंह से भी कई ऐसे हिंदू भाई बहन, मुसलमान भाई बहन रात्रि के समय में छिप कर आते थे, क्योंकि उन्हें समाज का डर था। वे प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने को आते थे और सुंदर सिंह से अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने आते थे। साधु सुंदर सिंह उन सारे लोगों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ले आते थे। दक्षिण भारत की नम गर्मी साधु सुंदर सिंह के लिए बहुत ज्यादा कष्टप्रद थी, लेकिन साधु सुंदर सिंह से जब पूछा गया कि आप दक्षिण भारत की इस उष्मा को, इस गर्मी को कैसे सहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नमक के समान घुलने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं घुल भी जाऊं तो दक्षिण भारत नमकमय हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का नमक दक्षिण भारत में घुल जाए। उनके करीबी बताते हैं कि सुंदर सिंह को खाने में मटर बहुत पसंद था और चाय और कॉफी और दूध वो पिया करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा वे दूध पिया करते थे और चाय और कॉफी में उनको चाय ज्यादा पसंद थी। अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने के लिए साधु सुंदर सिंह कई बार अंग्रेजी के किताबों को पढ़ा करते थे। 4 बजे उठकर, सुबह 4 बजे उठकर मोमबत्ती जलाकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते थे। फिर मोमबत्ती को बुझाकर अंधेरे में बैठकर वे परमेश्वर के वचनों का मनन करते थे और प्रार्थना में समय बिताते थे। एक बार एक अस्पताल में एक लड़के के लिए सुंदर सिंह ने प्रार्थना की और वह अद्भुत रीति से चंगा हो गया। तब उस चंगाई का समाचार जंगल में आग की तरह तेजी से फैल गया और लोग उन्हें चंगाई करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला समझने लगे। इस बात से साधु सुंदर सिंह बहुत उदास हुए, क्योंकि सुंदर सिंह का कहना था कि लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कि मसीह जीवित परमेश्वर है, उन्होंने उस लड़के के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन साधु सुंदर सिंह का मानना था कि अगर लोग सिर्फ शरीर की चंगाई के लिए आएंगे तो आत्मा की चंगाई के बारे में कब सोचेंगे और उद्धार के बारे में कब सोचेंगे। और कहीं सिर्फ बीमारी से ठीक होने के लिए अगर लोग आने लगे तो उन्हें यह डर था उनके सुसमाचार के कार्य में बाधा पड़ेगी। इसलिए वे शारीरिक चंगाई से कहीं ज्यादा महत्व आत्मिक चंगाई को देते थे और आत्मा के बचने और उद्धार प्राप्त करने के उस अनुभव को देते थे। 1918 की घटना है। सुंदर सिंह एक गांव की गली से होकर गुजरने वाले थे। उस गांव में रहने वाली एक स्त्री जो पागलपन का शिकार थी, उसको जब पता चला कि सुंदर सिंह गुजरने वाले हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी वह महिला, उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के दास यहाँ से गुजरने वाले हैं, मेरा छुटकारा निकट है। और बताया जाता है कि जब सुंदर सिंह उसके घर के पास से गुजर रहे थे, उसी क्षण वह स्त्री जो दुष्टात्मा ग्रसित थी, जो पागल सी हो गई थी, जिसके मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्टात्माओं के कारण गहरा असर था, वो पूरी रीति से चंगी हो गई। सुंदर सिंह त्रिवेंद्रम में अपने मित्रों रेवरेंड आर्थर और श्रीमती पार्कर से मिलने के लिए आए और वहां ठहरे हुए थे। श्रीमती पार्कर और आर्थर जी हिंदुस्तानी बोली जानते थे। वे दोनों लंदन मिशनरी सोसाइटी के मिशनरी थे। इस कारण साधु सुंदर सिंह उनके साथ जब भी समय बिताते बड़े आनंदित होते थे, क्योंकि साधु सुंदर सिंह के अंग्रेजी का ज्ञान बहुत सीमित था। साधु सुंदर सिंह श्रीमती पार्कर के घर में लगभग 6 दिन रहे और इन 6 दिनों में श्रीमती पार्कर ने साधु सुंदर सिंह की जीवनी को एक पुस्तक का रूप दिया। अगर आप श्रीमती पार्कर के द्वारा लिखी हुई उस किताब को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या मुझे स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि भाई मुझे सुंदर सिंह जी के विषय में लिखी हुई वह किताब चाहिए जो श्रीमती पार्कर ने लिखी थी। जहां कहीं भी साधु सुंदर सिंह जाते, जिन लोगों की सभाओं में वे संदेश देते, उन लोगों की विशेष निर्बलताओं को वो दिखाते थे कि आप में क्या गलती है, आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। दक्षिण भारत की कलीसियाओं में खड़े होकर, केरल राज्य के सुसमाचार सभाओं में खड़े होकर उन्होंने कहा, हम भारत की तुलना एक मनुष्य से कर सकते हैं। हिमालय उसका सिर है और दक्षिण उसके पैर हैं। पंजाब उसका दाहिना हाथ है और बंगाल उसका बायां हाथ है। यदि इस मनुष्य को दृढ़ होना है, उसे दक्षिण भारत में अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर इस मनुष्य को सुदृढ़ होना है तो केरल को और दक्षिण भारत को
अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। दक्षिण भारत के मसीही शिक्षा और संख्या में बहुत प्रगतिशील हैं। शिक्षा में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आप क्यों भारत के उन इलाकों में नहीं पहुंच रहे हो, विश्व के उन इलाकों में नहीं पहुंच रहे हो जहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज तक नहीं पहुंचा। भारत रूपी यह मनुष्य चलने में असमर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ पाने में असमर्थ है। भारत देश दुर्बल हो गया। साधु सुंदर सिंह ने तात्कालिक दक्षिण भारत के अगुओं, युवाओं, भाई बहनों को चुनौती देकर कहा कि आपके बीच में जो सबसे बड़ी दुर्बलता है वह है प्रेम का अभाव और जातिगत भेदभाव को हटाकर अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जगाकर खोए हुए लोगों के लिए वो पीड़ा आपके हृदय में आ जाएगी। खोए हुए लोगों के लिए आपके हृदय में पीड़ा क्यों नहीं है? यदि केरल, तमिलनाडु तथा दक्षिण भारत के अन्य राज्य अपने हृदय में वह प्रेम जगा लें, उत्तर भारत के भाई बहनों के लिए, पश्चिम भारत के भाई बहनों के लिए, पूर्वी भारत के भाई बहनों के लिए, मध्य भारत के भाई बहनों के लिए अगर वह प्रेम भाव जगा लें कि वे लोग खो रहे हैं, वो लोग नष्ट हो रहे हैं, और नष्ट हो रहे लोगों को बचाने का जज्बा अगर दक्षिण भारत के युवाओं के हृदय में जाग गया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने की अग्नि अगर दक्षिण के युवाओं के हृदय में प्रज्वलित हो गई, तब दक्षिण भारत की कलीसिया भारत की अन्य कलीसियाओं के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन। साधु सुंदर सिंह जी ने जो चुनौती उस समय दी दक्षिण भारत के लोगों को, आज हम देख सकते हैं अपने जीवनों में, अपने राज्यों में कि कितने सारे परमेश्वर के दास और दासी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए हैं। उत्तर की भाषा ना जानने के बावजूद भी कितने परमेश्वर के दास दासी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के कहने पर उत्तर भारत में आए हैं, और उन्होंने जो बलिदान दिया है, जो कार्य किया है प्रभु के सुसमाचार के लिए, वो अद्भुत है, वो प्रशंसनीय है प्रभु के राज्य में। सुंदर सिंह ने जो प्रचार किया, जो चुनौती दी, जो भविष्यवाणी की, उसके ही परिणाम स्वरूप आज यह है कि दक्षिण के राज्यों ने, केरल ने, तमिलनाडु ने हजारों मिशनरियों को उत्तर भारत की ओर भेजा है। जो मिशनरी, जो पास्टर्स, जो पासबान आज खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे पासबान को जो दक्षिण भारत से आए हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वे आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए उत्तर भारत के लोगों को बचाने का प्रयास किया। उत्तर भारत में अपनी जान जोखिम में डालकर वे प्रचार करते हैं। आप कमेंट में बताइए, अगर आप किसी ऐसे पासबान को जानते हैं, ऐसे प्रभु के दास या दासी को जानते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए। आने वाले दिनों में केरल से निकले हुए ऐसे कई परमेश्वर के दास और दासियों के विषय में, तमिलनाडु से निकले हुए उत्तर भारत की ओर आए हुए ऐसे अद्भुत दास दासियों के विषय में, ऐसे प्रभु के लोगों के विषय में मैं गवाही लेकर आऊंगा, जिससे आप चकित हो पड़ेंगे। कहीं वो गवाहियां आप छोड़ न दें, आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि भाई, मैं एक भी गवाही छोड़ना नहीं चाहती, मैं एक भी गवाही मिस नहीं करना चाहता। साधु सुंदर सिंह ने बर्मा व सिंगापुर की यात्रा की। वे मलेशिया भी गए। मसीह के आदेश के अनुसार जिस घर में तुम प्रवेश करो वहां रहो, जो वे खाने पीने को दें उसे ग्रहण करो। उन्हें जैसा अतिथि सत्कार मिलता था वे स्वीकार करते थे। चाहे साधारण भोजन हो, चाहे उत्तम भोजन हो, वे ग्रहण करते थे। चाहे रिक्शा हो, चाहे मोटर कार हो, वो बैठ जाते थे। चाहे तृतीय श्रेणी का कक्ष हो, चाहे प्रथम श्रेणी का कक्ष हो, चाहे कोई अमीर आदमी उनको खाना दे, चाहे कोई गरीब आदमी उन्हें खाना दे, कभी भेदभाव नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार जो भी उन्हें देता था, उन्हें वे आशीष देते थे। जिस घर में उनका स्वागत होता था, उस पर वे कल्याण की घोषणा। सिंगापुर में प्रचार करते समय साधु सुंदर सिंह को सन 1919 में पता चला कि कुछ जापान के मिशनरी भी सिंगापुर में आए हुए हैं। उन जापान के मिशनरियों से जब साधु सुंदर सिंह ने मुलाकात की, चूंकि भाषा तो वे एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जो आत्मिक आनंद और उत्साह था, उससे वे समझ गए कि हम मसीह में भाई बहन हैं। और सुंदर सिंह ने कहा कि मैं जापान भी जरूर आना चाहूंगा। तब उन मिशनरियों ने उनके लिए जापान में जाने का अवसर प्रभु के अनुग्रह से खोल दिया।
सुंदर सिंह जापान में भी प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर पहुंचे और कोने, ओसाका, क्योटो और टोक्यो में सभाएं की। जहां भी वे गए, साधु सुंदर सिंह ने सब पर गहरा प्रभाव डाला। जब ओसाका में साधु सुंदर सिंह एक हाई स्कूल के परिसर से गुजर रहे थे, एक लड़की तेजी से अपने प्रधानाचार्य के कमरे में पहुंची और चिल्लाई, टीचर टीचर देखो, यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं। इस प्रकार सुंदर सिंह का व्यक्तित्व जब पश्चिम के लोग और दूसरे देश के लोग देखते थे, उन्हें लगता था कि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही रहे होंगे। परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह के लिए चीन के दरवाजे भी खोल दिए। वे चीन भी पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार किया। जापान के विषय में उन्होंने कहा था कि जापान ने आधुनिकता की ओर अपनी आंखें कर ली हैं, जिसके कारण हो सकता है आने वाले दिनों में उनके आध्यात्मिक जीवन पर बहुत असर पड़े। वे जब वापस भारत में लौटे, मद्रास में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। 3 से 4 हजार लोग संदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। जैसा कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। सुंदर सिंह भारत के बड़े बड़े शहरों में जाकर, गांवों में जाकर प्रचार करने लगे और विश्व के अनेक देशों में भी जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए द्वार खोल दिया। मद्रास में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा था, मैं यहाँ जो मैं जानता हूँ उसके विषय में प्रचार करने नहीं आया हूँ, पर जो मैंने देखा और सुना, जीवन का सनातन वचन सुनाने आया हूँ। मसीही अनुभव महंगाई से खरीदा हुआ अनुभव है। मुझे अब भी 7 जुलाई 1914 स्मरण है, जब नेपाल में हाथ पैर बांधकर मुझे जेल में डाल दिया गया। यह मेरे कष्ट नहीं, यह विशुद्ध आनंद था, स्वर्ग से पहले के आनंद का अनुभव। अपने स्वामी प्रभु यीशु के समान क्रूश उठाना मानव का विशेष अधिकार है। स्वर्ग में स्वर्गदूत हमारे इस विशेष अधिकार पर, जब हम प्रभु के लिए कष्ट उठाते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हम पर ईर्ष्या करते हैं। सच्ची गवाही के कारण उत्पन्न होने वाले शानदार अवसरों का लाभ उठाने में ऐसा प्रतीत होता है कि हम धीमे हो जाते हैं। जब मैं जापान से स्टीमर द्वारा आ रहा था, मैंने सूर्य के प्रभाव से महासागर के मध्य, सागर के नीचे से उत्पन्न होने वाले बादलों को देखा। ये काले घने शानदार बादल क्षितिज में दूर तक फैलते हुए चले गए। मैं जानता था इनमें ताजा शुद्ध पीने योग्य पानी है। उन्होंने समुद्र का खारापन पीछे छोड़ दिया। इसी प्रकार हमारे प्रार्थना रूपी जीवन के बादल हर प्रकार के खारेपन, कड़वाहट को पीछे छोड़कर पुनः मीठे पानी के रूप में सूखे खेतों में वर्षा करके सभी राष्ट्रों व जातियों के मनुष्यों के लिए नदियों में, झीलों में और तालाबों में बहकर पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपने संदेश को इस प्रकार समाप्त किया, मैं तिब्बत और उसकी पहाड़ियों में जा रहा हूँ। यह नितांत अनिश्चित है कि मैं लौट पाऊंगा। उस पार के क्षेत्र की यात्रा मेरे कार्य में कुछ गंभीर खतरे हैं। यदि मैं पुनः तुम्हें संसार में ना दिखूं, मैं तुमसे स्वर्ग में नए जीवन के बीच तुमसे मिलने की आशा करता हूं। मैं तुम्हें जब तक पुनः ना मिले विदाई की शुभकामना देता हूं। दक्षिण भारत के मद्रास के और अन्य क्षेत्रों में प्रचार के बाद जब वे फिर से अपने गांव रामपुर लौटे, तो उन्हें पता चला कि अपने बपतिस्मे के बाद से लेकर वे लगातार जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के सामने कि हे प्रभु, मेरे पिताजी को भी उद्धार मिले। उस प्रार्थना का परिणाम यह था कि साधु सुंदर सिंह के पिता शेर सिंह जी भी अब मसीही बन चुके थे और उन्होंने अपने बेटे सुंदर सिंह से कहा कि मेरे बेटे, मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। तेरे जीवन ने मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है। इन दिनों के बाद सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए और वचनों का प्रचार करने के लिए इंग्लैंड की ओर चल पड़े। इंग्लैंड के मेन्सफील्ड कॉलेज के संबोधन में, जो कोई अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पालेगा, को व्यवहारिक रूप से समझाया। मत्ती 16 अध्याय उसके 25 पद को समझाते हुए साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में घटी एक घटना का वर्णन मेन्सफील्ड कॉलेज इंग्लैंड के विद्यार्थियों के सामने किया। एक बार साधु सुंदर सिंह बर्फीले तूफान में पर्वत श्रृंखला को पार करते समय एक तिब्बती के साथ हो लिए, क्योंकि वो तिब्बती अकेले जाने से डरता था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने गंतव्य स्थान जीवित पहुंचने की आशा छोड़ दी थी। तब साधु सुंदर सिंह ने एक आदमी को बर्फ की ढलान में रास्ते से 30 फीट नीचे फिसल कर गिरा हुआ बेहोश पड़ा हुआ देखा। साधु ने अपने साथ
यात्रा कर रहे उस तिब्बती आदमी से कहा कि चलो वह आदमी जो गिर गया है और जो बेहोश पड़ा है उसकी सहायता करते हैं। तब साधु सुंदर सिंह के साथ यात्रा करने वाले उस तिब्बती ने कहा कि साधु तू मूर्ख है, अपनी जान बचाने की कोशिश ना करके तू दूसरे की सहायता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुंदर सिंह ने उस बेहोश आदमी को बचाने के लिए वहां से नीचे ढलान का सफर शुरू किया, लेकिन वह तिब्बती आदमी साधु सुंदर सिंह को मूर्ख कहकर आगे बढ़ गया। साधु सुंदर सिंह ढलान में नीचे उतरे, किसी तरह उस आदमी को कंधे पर लेकर धीरे धीरे चलते हुए वापस रास्ते पर आ गए और उस आदमी को अपने कंधे पर लेकर जब वे चलने लगे और कुछ दूर आगे पहुंचे तो उन्होंने उस तिब्बती आदमी को जो पहले उनके साथ चल रहा था सड़क के किनारे बैठे हुए देखा। उन्होंने उसे पुकारा लेकिन कोई उत्तर नहीं पाया। जब साधु सुंदर सिंह उस तिब्बती आदमी के करीब गए तब उन्होंने पाया कि वो तिब्बती आदमी मर चुका था। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, वह तिब्बती आदमी जो साधु सुंदर सिंह को मूर्ख कहकर चला गया वो मर गया था, ठंड से जमकर मर गया था। जबकि सुंदर सिंह ने दूसरे व्यक्ति को जो बेहोश पड़ा था उसे बचाने के लिए नीचे उतरकर उसे अपने कांधे पर रखकर जब चलना शुरू किया, सुंदर सिंह के शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई, जिसके कारण सुंदर सिंह पर उस भयानक ठंड का असर बहुत कम हो गया। साधु सुंदर सिंह उस बेहोश आदमी का बोझ उठाने के कारण गर्म हो गए थे और इस गर्मी व उनके शरीर के घर्षण से जिस आदमी को उठाए हुए थे धीरे धीरे वह भी गर्म होने लगा और होश में आ गया और दोनों व्यक्ति धन्यवाद से भरकर जीवित पहुंच गए। और इस प्रकार साधु सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए इस वचन को समझाया, जहां पे प्रभु ने कहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाएगा उसे खो देगा और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थियों के सामने भी प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। एंग्लिकन चर्च के प्रमुख बिशप डॉक्टर रेंडल डेविडसन से उनकी मुलाकात हुई। इंग्लैंड में, लंदन में उन्होंने कई जनसभाओं का प्रचार किया, कई जनसभाओं में यीशु के वचनों का प्रचार किया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उन्हें फ्रांस में पेरिस में उन्होंने प्रभु के वचनों का प्रचार किया। पेरिस में साधु सुंदर सिंह विशेष रूप से नेपोलियन की कब्र देखने को इच्छुक थे, क्योंकि नेपोलियन ने एक बार कहा था कि सिकंदर, सीजर और उसके स्वयं के द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य नष्ट हो गए, बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों के राज्य नष्ट हो गए क्योंकि वे बल और शक्ति के द्वारा स्थापित किए गए थे। लेकिन प्रभु मसीह का साम्राज्य कभी भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि यह प्रेम के द्वारा स्थापित किया गया। फ्रांस में प्रचार करते हुए साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में घटी हुई एक घटना का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कहा, एक दिन किसी गांव की ओर यात्रा करते हुए साधु सुंदर सिंह ने अपने सामने दो मनुष्यों को देखा। उनमें से एक अचानक गायब हो गया। कुछ आगे बढ़कर वे उस दूसरे आदमी के पास से निकले जो सफेद चादर से ढकी हुई आकृति की ओर संकेत करते हुए कह रहा था कि साधु जी, यह मेरा मित्र है, यह मार्ग में मर गया, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे देकर मेरी सहायता कीजिए। तब साधु सुंदर सिंह ने अपनी जेब टटोली, उसमें केवल 2 पैसे थे और साधु सुंदर सिंह ने वह पैसे पुल के टोल टैक्स चुकाने के लिए रखे हुए थे, जिस पुल को उन्हें पार करना था, और उनके पास एक कंबल था। किंतु उन्होंने ये 2 पैसे और कंबल भी उस आदमी को दे दिया और वे आगे बढ़ गए। अभी साधु सुंदर सिंह दूर नहीं गए कि वह आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया और साधु सुंदर सिंह के पैरों पर गिर गया और सिसकने लगा और कहने लगा, साधु जी, मेरा मित्र सचमुच मर गया है। साधु यह समझ नहीं सके। तब साधु सुंदर सिंह ने पूछा कि तुम क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले आकर तो तुमने कहा कि तुम्हारा मित्र मर गया है। तब उस ढोंगी व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह को सारी सच्चाई कह सुनाई कि कैसे वे दोनों मित्र मिलकर यात्रियों का शिकार करते थे और ढोंग करके कई वर्षों से ऐसे ही पैसे कमा रहे थे। किंतु जिस दिन उस ठग ने साधु सुंदर सिंह को ठगने का प्रयास किया, वास्तव में उनके ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मरने का ढोंग किया था वह वास्तव में मर गया था। उस ठग ने साधु सुंदर सिंह से कहा, साधु जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी मरने की बारी नहीं थी, मेरी मरने की एक्टिंग करने की बारी नहीं थी। उस दुखी मनुष्य को पूर्ण विश्वास था
कि साधु सुंदर सिंह के रूप में उन्होंने किसी महान संत से कुछ लूट लिया है, इसी कारण ईश्वर का क्रोध उन पर टूट पड़ा है। उस लुटेरे, उस ठग ने दीनता और नम्रता से साधु सुंदर सिंह के सामने आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी। तब साधु सुंदर सिंह ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उस क्षमा के बारे में बताया जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त होती है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। तब उस ठग ने साधु सुंदर सिंह जी से कहा, साधु जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब साधु सुंदर सिंह ने उत्तर दिया, मैं स्वयं कैसे अपना शिष्य बना सकता हूँ, जबकि स्वयं मैं केवल एक शिष्य हूँ। उन्होंने कुछ समय के लिए उस मनुष्य को अपने साथ घूमने की अनुमति दी। बाद में वे उसे गढ़वाल के पास मिशन स्टेशन में ले गए और वहां पर उन्हें प्रभु के वचन में दृढ़ किया गया और बाद में उस ठग ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ली। साधु सुंदर सिंह ने लोगों को यह बताया कि हिमालय की ऊंचाई पर बैठे हुए उन्होंने नीचे की ओर अपनी नजर की तो उन्होंने एक पेड़ को देखा। पेड़ पर एक घोंसला था और उस घोंसले में माता चिड़िया अंडे सेक रही थी। नन्हे बच्चों के लिए एक अद्भुत संसार प्रतीक्षा कर रहा था जो अभी भी अंडे के भीतर थे। हवा, धूप, फूल और पर्वत, समय निकट है जब वे अंडे के भीतर रहते हुए अपनी माँ से गर्माहट प्राप्त कर रहे हैं और उनकी माता, उस माता चिड़िया के शरीर की गर्माहट के कारण उस अंडे के भीतर पल रहे बच्चे एक दिन पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे और उस अंडे को तोड़कर वे बाहर आएंगे और उनके सामने ये विशाल प्रकृति होगी, एक नया अस्तित्व होगा। अंडे के भीतर उन बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को लग रहा होगा कि शायद यही सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वे अंडे के बाहर आएंगे उन्हें प्रतीत होगा कि ये अंडा सब कुछ नहीं था, इसके बाहर एक विशाल अस्तित्व है। वैसे ही सुंदर सिंह ने कहा, ऐसा ही मसीहियों के साथ है। जब आप इस संसार में रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने हमसे अर्थात अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी कौन कौन सी अद्भुत बातें रखी हुई हैं। इस संसार में, इस देह में रहते हुए अगर हमें तैयारी करनी है तो इस देह में रहते हुए इस पृथ्वी रूपी अंडे में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा की आग की, पवित्र आत्मा की आग, और वह गर्मी परमेश्वर के वचनों की जब हमें प्राप्त होगी तभी हमारा रूपांतरण होगा आने वाले दिनों में जब प्रभु प्रकट होगा। फ्रांस की यात्रा के बाद वे अमेरिका पहुंचे। 30 मई 1920 का वह दिन था जब वे अमेरिका पहुंचे। 19 जून 4:30 बजे शाम को जब बोस्टन की बाइडन स्ट्रीट के चर्च ऑफ द हाउले फादर्स में साधु सुंदर सिंह संदेश दे रहे थे, तब लोगों ने देखा कि साधु सुंदर सिंह मसीह प्रभु के कितने निकट है। कई लोगों ने इस बात की गवाही दी कि साधु सुंदर सिंह के प्रचार को सुनकर जितने लोग उस इमारत से बाहर निकल रहे थे उन सब के चेहरे पर प्रकाश का एक आवरण था, दिव्य प्रकाश का आवरण था। अमेरिकियों को यह समझ आ गया था कि साधु सुंदर सिंह के पास भौतिकता के नशे में डूबे हुए अमेरिका के लिए एक अद्भुत सुसमाचार और संदेश है। साधु सुंदर सिंह के विषय में द न्यूयॉर्क सिटीजन के लेखक ने लिखा कि सुंदर सिंह बहुत सादा जीवन जीते थे। वे एक पीले रंग का छोटा सा थैला लेकर चलते थे जिसमें वह एक अतिरिक्त कपड़े का सेट रखते थे। एक कसरिया रंग का चोगा और एक बाइबल उनकी संपत्ति थी। उस छोटे बैग के साथ वह संसार के किसी भी भाग में भ्रमण करने को तैयार रहते थे। साधु सुंदर सिंह अपने वस्त्रों की धुलाई भी स्वयं ही करते थे। साधु सुंदर सिंह ने जब द चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी में प्रचार किया और कहा, अमेरिका इतना व्यस्त देश है कि धर्म की उन्नति नहीं कर सकता। इसकी भागा दौड़ी मनुष्य के मस्तिष्क को भौतिक वस्तुओं पर लगाती है और उन्हें प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त समय देने से रोक देती है। यदि आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की आशा रखते हैं तो आपको इसी जीवन में स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढने की आदत उत्पन्न करनी होगी। स्वर्गीय आदतें आपको इसी जीवन में उत्पन्न करनी होगी। अनेक अमेरिकन इतने व्यस्त प्रतीत होते हैं कि इस विषय में अधिक ध्यान देते ही नहीं। प्रार्थना का अभाव मनुष्य की आत्मा के लिए घातक है, ऐसा सुंदर सिंह ने प्रचार किया। एक बार अमेरिका के एक पत्रकार से बातचीत के दौरान 10 जुलाई सन 1920 को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया जिसमें
साधु सुंदर सिंह ने उस पत्रकार से कहा कि अमेरिकन डॉलर पर छपे हुए आदर्श वाक्य हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं देखकर किसी को लग सकता है कि अमेरिका के निवासी बहुत धार्मिक व्यक्ति होंगे, परंतु उनका आदर्श वाक्य यह होना चाहिए, हम डॉलर पर विश्वास करते हैं। अमेरिकन लोग सर्वशक्तिमान डॉलर की खोज कर रहे हैं, न कि सर्वशक्तिमान प्रभु की। मैं अमेरिका को मसीही बनाने नहीं आया हूँ, मैं केवल गवाही देने आया हूँ। मसीह ने मेरे लिए क्या किया है? अमेरिका पहले से ही एक मसीही देश है, हालांकि अमेरिका में अनेक विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते। जब आप अमेरिका में प्रभु को स्वीकार करते हैं, आपको प्रताड़ित नहीं किया जाता, लेकिन मसीहियत ने जो आपको दिया उस पर ध्यान न देकर आप धन, आराम और आनंद की प्राप्ति के कारण, भौतिक सुख विलास के कारण संसार को प्राप्त करने के लिए ना रुकने वाली दौड़ भाग और शोरगुल में व्यस्त हो गए हैं। अमेरिका के बाद परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को गवाही देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग तैयार किया। साधु सुंदर सिंह के लिए ऑस्ट्रेलिया का मार्ग भी खुल गया। ऑस्ट्रेलिया की सभाओं में इतने अधिक संख्या में लोग आते थे कि सभा के लिए निर्धारित समय से पौने घंटे पहले चर्च के द्वार बंद करने पड़ते थे। सुंदर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मैं बहुत ज्यादा सभाएं ले रहा हूं, प्रायः मुझे एक सभा के श्रोताओं से बोलने के बाद दूसरी बार फिर बोलना पड़ता है। भाषा के कारण तुरंत दूसरी सभा में बोलना कठिन लगता था, परंतु पवित्र आत्मा अपनी महिमा के लिए मुझे सब कुछ करने के योग्य बना रहा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की सभा में जब एक बहुत बड़ा अधिकारी साधु सुंदर सिंह से हाथ मिलाने आया, तब साधु सुंदर सिंह से उस अधिकारी ने कहा, मुझे प्रिंस ऑफ वेल्स से हाथ मिलाने का सम्मान प्राप्त हुआ था, लेकिन अब मुझे स्वर्ग के राजकुमार से हाथ मिलाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पर साधु सुंदर सिंह ने कहा, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक मसीही स्वर्ग का राजकुमार है। ऑस्ट्रेलिया के बाद वे प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। स्विट्जरलैंड में वहां के पास्टर्स और वहां के पासबानों ने, प्रभु के दास दासियों ने उनसे पूछा कि सफल मसीही जीवन का रहस्य क्या है, कैसे हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। तब साधु सुंदर सिंह ने जवाब दिया, प्रार्थना करने वाले मनुष्य बनो, इसके अतिरिक्त सब कुछ, आंतरिक शांति, प्रतिदिन के कर्तव्यों का ज्ञान, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना और सारी सेवा और सारी बातें स्वयं ही होती जाएंगी। आपका हृदय बदलता जाएगा। प्रतिदिन सुबह कुछ समय प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर शांत मनन करने के लिए अलग रखो, मेडिटेशन करने के लिए अलग रखो, और तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा। परमेश्वर से प्रतिदिन संगति रखो, इसके बिना कोई ईश्वर भक्ति नहीं, कोई मसीहियत नहीं, कोई सच्चा जीवन नहीं। स्विट्जरलैंड के बाद साधु सुंदर सिंह ने उत्तरी यूरोप की यात्राएं की। जर्मनी तथा अन्य देशों में मसीह प्रभु का प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए विश्व के सारे देशों के द्वार खोले ताकि वह अपनी गवाही, मसीह प्रभु की गवाही हर एक देश में दे सके। हर एक देश की भूमि पर उतरकर जगत के कोने कोने में जाकर अपनी गवाहियों को रख सके, ऐसा आशीर्वाद प्रभु ने साधु सुंदर सिंह जी को दिया। विश्व के सारे देशों में जहां भी वे गए, उनके प्रचार ने लोगों को नई चुनौतियां दी, नए संदेश दिए। कलीसिया जो पतन की ओर जा रही थी, जो दबी पड़ी हुई थी, आलस के कारण बैठी पड़ी हुई थी, वे उत्साह से भर गई। और हर कलीसिया, चाहे वह पश्चिमी देशों की कलीसिया हो, चाहे दक्षिण भारत की कलीसिया हो, मिशनरियों को भेजने लगती है हर उस क्षेत्र में जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है। क्योंकि साधु सुंदर सिंह ने हर किसी को यह संदेश दिया कि सुसमाचार अगर आप तक पहुंचा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अपने तक नहीं रख सकते मेरे भाई, आप इसे अपने तक नहीं रख सकते मेरी बहन, आपको इसे बांटना ही होगा, शेयर करना ही होगा। वे अपने प्रिय भारत वापस लौटते हैं विश्व भर के प्रचार यात्रा के बाद, और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर दिल्ली, लुधियाना, इलाहाबाद, बनारस, लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इन सारे बड़े शहरों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। साधु सुंदर सिंह जब भारत लौटे, उनके पिताजी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और उन्होंने सुंदर सिंह के मना करने के बावजूद भी अपनी जायदाद में से कुछ संपत्ति सुंदर के नाम कर दी थी। साधु सुंदर सिंह जी को एहसास हो गया था कि वे ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे और शीघ्र ही अपने प्रभु से मिलने के लिए
लिए महिमा में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी पर अब उनके कार्य करने का समय समाप्त हो चुका था। अब उन्हें धीरे धीरे इस बात का इशारा मिल रहा था। उन्होंने भारत में आकर जो समय प्राप्त किया उसमें उन्होंने कई किताबें लिखी। उन किताबों के नाम थे स्वामी के चरणों में, वास्तविकता और धर्म, सत्य की खोज, आत्मिक जीवन, आत्मिक संसार, वास्तविक जीवन, मसीह के साथ और मसीह के बिना, आत्माओं के संसार के दर्शन। ये सारी ऐसी किताबें हैं जो सुंदर सिंह जी ने लिखी हैं। अगर आप इन किताबों को खरीदना चाहते हैं तो कुछ किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वह किताबें प्रोवाइड करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। साधु सुंदर सिंह को भारतीय मसीहियों के द्वारा भारत की कलीसिया के बिशप बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने यह कहकर उस ऑफर को ठुकरा दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक विनम्र दास बनकर ही रहना पसंद करूंगा। सितंबर 1925 के लगभग उनकी आंखों में सूजन हुई और उनको आंखों में बड़ी तकलीफ होने लगी। उन्होंने यह जानकर कि अब इस संसार से कूच करने का समय आ पहुंचा है, कभी भी प्रभु की ओर से बुलावा आ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत ऐसे लिखवाई ताकि उनके पास जो भी धन संपत्ति उनके पिता के द्वारा उन्हें दी गई थी, उस संपत्ति का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह की सेवा में किया जा सके। वे लोग जो तिब्बत तथा अन्य ऐसे स्थानों में जाना चाहते हैं सेवा करने के लिए, प्रभु की मिशनरी बनकर ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं जहां आज तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन सारे लोगों की सहायता के लिए उस धनराशि में से जो उनके पिता ने उनको जायदाद में से उनको दी थी, उस सारे धन का इस्तेमाल पूरी रीति से वो दान कर देते हैं उस धन को उस ट्रस्ट में, जिस ट्रस्ट के द्वारा साधु सुंदर सिंह जी चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के दास दासियों को सहयोग मिले जो मिशनरी के रूप में उन देशों में जाना चाहते हैं जहां तक कोई पहुंचा नहीं। नए जवान और किशोर लड़के लड़कियों को बाइबल भेंट करने के लिए भी और उनको स्कॉलरशिप देने के लिए भी उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट और उनकी जो संपत्ति उनके पिता ने उन्हें दी थी उसका वे इस्तेमाल करना चाहते थे। दिसंबर 1925 में उन्हें भयानक दिल के दौरे पड़े। दिल के दौरे पड़ने पर, हार्ट अटैक आने पर साधु सुंदर सिंह प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे एक बार तिब्बत जाने का अवसर दे, एक बार तिब्बत जाने का अवसर दे, क्योंकि साधु सुंदर सिंह का हृदय हमेशा तिब्बत के लिए धड़कता था। साधु सुंदर सिंह अभी 40 वर्ष के भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में बहुत गिरावट दिखाई देने लगी। उनकी दाढ़ी सफ़ेद होने लगी और सर पर भी गंजापन दिखाई देने लगा, क्योंकि बहुत कम उम्र से ही उन्होंने लगातार प्रभु यीशु मसीह के लिए परिश्रम किया था। बहुत कम उम्र से ही लगातार वे जोखिम भरे स्थानों में जाते रहे, जिसके कारण उनका शरीर अब थक चुका था। सुंदर सिंह ने 18 अप्रैल सन 1929 को अपने मित्र श्रीमान रिडल को एक पत्र लिखा और उस पत्र में साधु सुंदर सिंह ने कुछ इस प्रकार लिखा। आज मैं तिब्बत जा रहा हूँ। यात्रा के खतरों व कठिनाइयों को अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु मुझे सर्वोत्तम तरीके से अपना कर्तव्य जो प्रभु में मेरा है पूरा करना है। तिब्बत में ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने आज तक सुसमाचार नहीं सुना। मुझे उनके लिए जाना होगा। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि मैं अपने प्राण को प्रिय जानूं, ऐसा कोई भाव मेरे भीतर नहीं, वरन यह कि मैं अपनी उस दौड़ को और इस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार सुनाने पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। मैं गवाही दूंगा और गवाही देने के लिए वे तिब्बत की ओर चल पड़े। साधु सुंदर सिंह ने यह कहा था कि अगर वे वापस न आए तो उन्हें ढूंढने का प्रयास ना किया जाए। साधु सुंदर सिंह के वापस आने का समय बीत गया। उनसे प्रेम करने वाले उनके प्रिय भाई बहन जो मसीही भाई बहन थे, उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस कारण उन लोगों ने अपने स्तर पर साधु सुंदर सिंह की खोज में 18,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई की और तिब्बत के आसपास के 4 मील के क्षेत्र में 28 दिन की कठिन यात्रा करने के बाद भी, लगातार प्रयास करने के बाद भी उन लोगों ने साधु सुंदर सिंह का कोई भी सुराग नहीं पाया। सरकारी अधिकारी भी तीर्थ यात्रियों के रजिस्टरों में खोज रहे थे कि वहां उनकी मृत्यु का कोई सूत्र पा सके। उनकी अंतिम पुस्तक मसीह के साथ और मसीह के बिना में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि वे कहना चाहते थे कि उनकी सांसारिक जीवन यात्रा यदि समाप्त होती है तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब वह पहले की तुलना में मसीह की जीवित उपस्थिति में कई अधिकाई से आनंदित है। फिलिपियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं कि जैसा पौलुस कहता है कि जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। इन पूरे वर्षों में
कोई नहीं जानता कि साधु सुंदर सिंह के साथ क्या हुआ। कुछ लोगों ने अंदेशा लगाया कि शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उन्हें किसी भयानक बीमारी ने घेर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि वो ऊंचे पर्वतों से फिसल कर गिर गए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उन्हें तिब्बत में मार दिया गया होगा, क्योंकि हमेशा से साधु सुंदर सिंह ऐसी ही मृत्यु चाहते थे कि उनके उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए उनकी जान ले ली जाए और वे शहीद हो जाएं। वे एक शहीदी मृत्यु प्राप्त करना चाहते थे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कैलाश के महर्षि के समान वे भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए कार्य के स्वरूप में आज भी जीवित हैं और भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं गुप्त रीति से। इन सारे अलग अलग विचारों के बीच में साधु सुंदर सिंह ने जो एक सबसे बड़ी बात कही थी वो हमें याद रखने की जरूरत है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, प्रचार और गवाही में बहुत अंतर होता है। स्वर्गदूत भी एक संदेश आप तक ला सकता है, लेकिन स्वर्गदूत गवाही नहीं दे सकते। गवाही देने का अधिकार मनुष्य को दिया गया, इसलिए इस गवाही को भी आपको शेयर करना है। आपके चर्च के ग्रुप में, आपके परिचित में जितने भी मसीही भाई बहन हैं, उन सब तक व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि साधु सुंदर सिंह की गवाही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो अपना नाम हमें अवश्य बताइए, ताकि हम जान सकें कि कितने भाई बहनों ने अंत तक इस वीडियो को देखा है। हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देते हैं। अगली गवाही परमेश्वर के दास प्रॉफेट अमित कुमार के जीवन के विषय में होगी। तैयार रहिए, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सारे विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भाई बहनों ने हमारा आर्थिक सहयोग किया है, मसीह यीशु के नाम में हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के द्वारा सौंपे गए इस कार्य को करने के लिए आप भाई बहनों के द्वारा दी गई भेंट ने हमारा और हमारी सेवकाई का बहुत सहयोग किया है। लाखों करोड़ों तक इन गवाहियों को ले जाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। आप भी हमारे साझी हो सकते हैं।